पाकिस्तान नेशंस हॉकी कप के फाइनल में पहुंच गया। पहले सेमीफाइनल में फ्रांस को शिकस्त। पाकिस्तान ने फ्रांस के खिलाफ पेनल्टी शूटआउट पर मैदान मारा। पेनल्टी शूटआउट पर पाकिस्तान ने 3, फ्रांस ने 2 गोल किए। फाइनल में पाकिस्तान न्यूजीलैंड या कोरिया से टकराएगा। पाकिस्तान इलाकाई कशीदगी में कमी में फाल किरदार अदा करता रहेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का वाशिंगटन में सीनियर स्कॉलर्स, तज्जियाकारों, पॉलिसी माहिरीन और बैनुल-अक़वामी मीडिया नुमाइंदों से मुलाकात में इज़हार ख्याल। कहा, पाकिस्तान आर्मी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सफ़े अव्वल पर रहा। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह कुर्बानियां दी। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल असम को उजागर किया। इलाकाई नासर के हाइब्रिड वॉरफेयर के तहत दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाले मनफी किरदार का जिक्र किया। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मफादात और इक्तिसादी ताउन पर मबनी वसी ताल्लुकात पर जोर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी, इलाकाई सलामती और इक्तिसादी तरक्की जैसे शोबों में ताउन पर जोर दिया। आलमी शराकत दारों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत, मादनियात और कुदरती वसाइल में ताउन की दावत दी। ईरान इसराइल जंग का 8वां रोज। ईरान के इसराइल पर जवाबी हमले जारी। ईरान के इसराइली फौज के कमांड और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाने का दावा। बेरशेबा में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के करीब फौजी हदफ पर भी हमला। मुतअद्दिद मकामात पर धमाकों में 65 इसराइली जख्मी। मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक। जनूबी इसराइल में मुतअद्दिद इमारतें मलियामेट। बेरशेबा में सैकड़ों गाड़ियां आग लगने से तबाह। बहरा मरतार्फ में ड्रोन्स की परवाजों के बाद मिसाइल दागे गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज के यूनिट 8200 को शदीद नुकसान पहुंचा। तेल अवीव, बैतुल मुकद्दस, हैफा और दीगर इलाकों में धमाके। 270 से ज्यादा इसराइली जख्मी। हालांकि इसराइली शहरियों की तादाद 29 हो गई। 1000 से ज्यादा जख्मी। इसराइल के ईरान पर हमले जारी। खंदब रिएक्टर समेत तेहरान और दीगर मकामात पर दिफाई मकामात को निशाना बनाने का दावा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का कहना है, ताहाल ईरान में कोई बड़ा रेडियोलॉजिकल हादसा पेश नहीं आया, लेकिन हादसे के इम्कानात मौजूद हैं। खंदब रिएक्टर ईरानी सूबा मरकजी में खंदब शहर के करीब वाक़ है। इसमें प्लूटोनियम पैदा करने की सलाहियत है, जिसे जौहरी हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सऊदी जौहरी कमीशन के सरबराह का कहना है, सिविलियन जौहरी तनसीबात पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। 8 रोज़ा जंग के दौरान ईरान पर इसराइली हमलों में 240 से ज्यादा अफराद शहीद और 1300 से ज्यादा जख्मी हो चुके। इसराइली हमले रुकने तक ईरान का अमेरिका से मुज़ाकरात न करने का ऐलान। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के ईरान के साथ मुज़ाकरात आज जिनेवा में होंगे। यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात में जौहरी प्रोग्राम के साथ जंगबंदी पर भी बात होगी। माहिरीन की सतह पर स्ट्रक्चर डायलॉग होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास भी तलब। इजलास बुलाने की दरख्वास्त ईरान ने की। दरख्वास्त को पाकिस्तान, चीन और रूस की हिमायत हासिल है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची इसराइली हमले रुकने तक अमेरिका से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। इसराइल को सख्त ईरानी जवाब के बाद लगता है दीगर ममालिक खुद को इस जारहियत से दूर रखेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का कहना है कि इसराइल का अमेरिका को पुकारना इसकी कमजोरी की अलामत है। हम इसराइल को भरपूर जवाब देते रहेंगे। दुश्मन के साथ वही सलूक किया जाएगा जिसका वो मुस्तहिक है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर ने कहा, अमेरिका की मदद के बगैर इसराइल एक रोज भी ईरान का मुकाबला नहीं कर सकता। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने अमेरिका को खबरदार करते हुए कहा कि कोई भी तीसरा फरीक जंग में शामिल हुआ तो इसके खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की जाएगी। ईरान के साबिक वजीर खारजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ कहते हैं, ईरान तय करेगा कि जंग कैसे खत्म की जाएगी। आर्मी चीफ की अमरीकी सदर से मुलाकात एक संग मील है। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ कहते हैं, 2 क़यामतें हिंदुस्तान पर टूटी हैं, तो अगर वो चीखें ना मारें तो और क्या करें। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर ईरान के साथ खड़ा है। ईरान हमारा हमसाया और बरादर इस्लामी मुल्क है। गजा, यमन, ईरान, फ़लस्तीन के मसले पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ या बैकफुट पर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यह हमारे लिए कौमी मसला है। हामिद रज़ा डियाला जेल में बैठे हुए लीडर को कह दें कोई एक बयान दे दे। वो इतने बयान देता है, ट्विटर पर बोलता है। ससुराली रिश्तेदार इसराइल की कोई मसम्मत ही कर दे। इसराइल बारे बानी PTI उसके हवारी का कोई एक बयान बता दे।
हुकूमती सफारती टीम के सरबराह बिलावल भुट्टो आज रात कराची पहुंचेंगे। वज़ीर आला सिंध का शानदार इस्तकबाल करने का ऐलान। कहा, बिलावल भुट्टो ने इंटरनेशनल मीडिया पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ मौसर अंदाज में पेश किया। बिलावल भुट्टो जरदारी की सफारतकारी की वजह से दुनिया का नुक्ता नज़र बदल गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के भी अच्छे नताइज आ रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती हैं, बिलावल भुट्टो ने साबित किया इनके अलावा कोई ऐसी आवाज़ नहीं जो आलमी सतह पर आसान तरीके से पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सके। बिलावल भुट्टो के पास कोई हुकूमती ओहदा नहीं है, वो पाकिस्तान का केस लड़ने गए थे। भारत ने भी वफूद भेजे, लेकिन इनके वफ्द की किसी बड़े ओहदेदार से मुलाकात नहीं हुई। मेरा नहीं ख्याल अमेरिका कोई डिमांड करेगा। पाक अमेरिका ताल्लुकात के समझ जा रहे हैं। तफसीलात सामने आएंगी तो रद्द अमल दूंगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं होने दी जा रही, यही वजह से खैबर पख्तूनख्वा का बजट रुका हुआ है। बजट मंजूरी के लिए बानी पीटीआई से मुलाकात बहुत जरूरी है। सिंध में एक बार फिर पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में जोड़ पड़ गया। गवर्नर हाउस सिंध में अमन अमान से मुतल्लिक इजलास के लिए दरवाजे न खोलने पर कायम मुकाम गवर्नर सिंध ओवैस कादर शाह का इजहार बरहमी। कहा, गवर्नर हाउस का अमला सिंध हुकूमत से तनख्वाह लेता है। अमन अमान से मुतल्लिक इजलास में रुकावटें डालना शर्मनाक अमल है। गवर्नर सिंध का ओहदा आईनी है या किसी की जागीर नहीं। गवर्नर हाउस के दरवाजे बंद होने पर इजलास मुनक्किद न हो सका। आगा सिराज दुरानी ने कामरान टिसोरी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हज करने गए हैं और चाबियां भी साथ ले गए हैं। निसार अहमद कोड़ो ने कहा, गवर्नर हाउस जाती मिल्कियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट ने कायम मुकाम गवर्नर के हक में फैसला सुना दिया। दफातर खोलने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, कायम मुकाम गवर्नर हाउस का कोई भी हिस्सा इस्तेमाल करने के मजाज हैं और इन्हें आईनी जिम्मेदारियों से रोकना काबिल कबूल नहीं। अदालत ने पीर तक अदालती अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत जारी कर दी। अवैस कादिर शाह को गलत फहमी हुई। कायम मकाम गवर्नर के लिए मखसूस दफ्तर पेशगी तौर पर तैयार था। तर्जुमान गवर्नर हाउस कहते हैं, गवर्नर हाउस के दफ्तरी इस्तेमाल के लिए बर वक्त आगाह किया जाता तो इंतजाम कर देते। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को 24 घंटों में वाक़े की इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत दी। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती है, कामरान टिसोरी ने जमीनों पर कब्जे के बाद अब गवर्नर हाउस पर भी कब्जा कर लिया। कायम मकाम गवर्नर भी सूबे का आईनी सरबराह होता है। इससे गवर्नर हाउस इस्तेमाल करने के लिए किसी पेश की इजाजत की जरूरत नहीं। कामरान टिसोरी साहब भूल रहे हैं, वो एमक्यूएम नहीं सूबे के गवर्नर हैं। वो कायम मकाम गवर्नर की इज्जत करें या ना करें, उन्हें आइन का एहतराम करना होगा। किसी भी वक्त असम्बली को मैं डिसॉल्व कर सकता हूं, ये चीफ मिनिस्टर का इख्तियार है। लेकिन इस तरीके से जो साजिश करके काम कर रहे हैं, जो अभी साजिश एक्सपोज हो गई है, तो मैं पूरे सूबे की आवाम को, अपने पार्लियामेंटेरियंस को, वर्कर्स को ये बताना चाहता हूं कि ये आपके ऊपर फिर कोई निजाम लाना चाहते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का तहरीक चलाने का ऐलान। कहा, ऐसे निज़ाम में मजीद काम करना हमें किसी सूरत कबूल नहीं। मेरे पास इख्तियार है, किसी भी वक्त असम्बली तहलील कर सकता हूँ। वफाक पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को गिराने की साजिश का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा, बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। बानी पीटीआई से मुलाकात तक हम बजट पेश नहीं करेंगे। अगर हम बजट पेश नहीं करते तो ये सूबे पर मुआशी एमरजेंसी लगाकर टेक ओवर कर सकते हैं। बजट इजलास बुलाना गवर्नर की आईनी जिम्मेदारी है, लेकिन गवर्नर ने इजलास नहीं बुलाया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अरकान असम्बली को असम्बली इजलास में मुतालबात के जोर पर वोटिंग न करने की हिदायत। कहा, कट मोशंस पर वोटिंग शुरू हुई तो बजट मंजूर करने का अमल शुरू हो जाएगा। वफाकी हुकूमत की साजिशें कभी कामयाब नहीं होने देंगे।